ममता बनर्जी ने छीन लिया फोन, ईडी को दे दी सीधे तौर पर धमकी, भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। दोस्तों, ईडी सीबीआई नाम सुनते ही बड़े बड़े नेता कांप जाते हैं, लेकिन आज वही ईडी खुद डरी हुई है, शहमी हुई है, रोती हुई नजर आई। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। ईडी ने जो सबको डराने धमकाने का काम करती है, आज उसी ईडी के छक्के ममता बनर्जी ने छुड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के नाम पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजनीतिक सलाहकार संस्था आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा, लेकिन ईडी को शायद अंदाजा नहीं था कि आज उसका सामना किससे हो रहा है, ममता बनर्जी से। वो ममता बनर्जी दोस्तों जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, और ईडी ममता बनर्जी पर शिकंजा कसने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही छापेमार की खबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंची, वो खुद मौके पर पहुंची और हालात पलट गए। सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी ने आईपैक अधिकारी प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और साफ संदेश दे दिया, यह बंगाल है, यहाँ डरने की और डर की राजनीति नहीं चलेगी। ईडी के सूत्रों का दावा है कि अधिकारियों को डराया धमकाया गया, रिपोर्ट में सच्चाई लिखने से रोका गया और हालात ऐसे बना दिए गए कि अधिकारी दबाव में आ गए। यहाँ तक कि कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों से कहा कि अब एफआईआर होगी और गिरफ्तारी भी होगी। सूत्रों का दावा है कि मौके पर मौजूद इंडिपेंडेंस विटनेस को भी परेशान किया गया, डराने की कोशिश की गई। वहीं ईडी का कहना है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान उसे दबाव, धमकी और दस्तावेज बदलने की मजबूरी झेलनी पड़ी। अब ईडी जो है रो रहा है दोस्तों कि उसे जो है मजबूर किया गया, जबकि ईडी बड़े से बड़े नेताओं को मजबूर कर देता है। लेकिन ममता बनर्जी ने ईडी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति चुराने आई थी। ममता का आरोप है कि ईडी टीएमसी का आंतरिक डेटा, हार्ड डिस्क और चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज जब्त करना चाहती थी, जिनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने छापेमार को पूरी तरह राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई असंवैधानिक है, लोकतंत्र पर हमला है और बीजेपी के इशारे पर की गई कार्रवाई है। और ममता बनर्जी जो है बीजेपी से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं और सीधा सीधा ये साफ संदेश है कि ममता बनर्जी ईडी के दफ्तर पर पहुंच गई और दफ्तर में सीधे सीधे ईडी को चेतावनी देकर चली आई।